राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को हल षष्ठी, हर छठ और ऐसे ही अनेक नामों से पुकारे जाने वाले ललई छठ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, ललई षष्ठी, हल षष्ठी व्रत आज आस्था के साथ मनाया जा रहा है। माताएं व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना व पूजा अर्चना करेंगी। इसे भगवान बलराम, गणेश जी, गौरी माँ और षष्ठी देवी को समर्पित किया गया है। ललई षष्ठी या हल षष्ठी व्रत आज है और आज ही माताएं बहनें सभी व्रत के नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण कर रही हैं। इसे भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन औदायिक योग होने से अत्यंत ही शुभ माना गया है। इस व्रत को स्त्रियां अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। यह व्रत भगवान गणेश जी, भगवान बलराम और गौरी को समर्पित है। इस दिन हल से जुते हुए खेत में पैदा अन्न, सब्जी और फलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूजा के बाद तिन्नी का चावल, भैंस का दही, दूध और घी और करमुआ के साग का प्रयोग होता है। जहाँ पूजा की जाती है वहाँ कुश की टहनी गाड़ दी जाती है। कुश को एक छोटा गड्ढा निर्मित कर उसी में आरोपित किया जाता है। समीप की भूमि को खोदकर उसे जल से आलेपित कर दिया जाता है। षष्ठी देवी के निमित्त कुश की 6 गांठें दी जाती हैं। प्रसाद में महुआ के पत्ते पर महुआ, तिन्नी का चावल और कुछ महिलाएं भैंस के दही का अर्पित करती हैं। वैसे तो आज के व्रत में भैंस का दूध, भैंस का दही और भैंस के घी की महत्वता रहती है। हर छठ का व्रत यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में रखा जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत बड़ा ही विशेष है। जिन महिलाओं के संतान नहीं है वे संतान पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा होती है और हर छठ माता की पूजा होती है। व्रत का संकल्प लिया जाता है। दोपहर के समय छठी माता की पूजा करके कथा सुनी जाती है। इसके बाद परिक्रमा की जाती है और इस व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि इस व्रत में हल से जुती हुई कोई भी वस्तु व्रत में नहीं खाई जाती है। वैसे तो इस व्रत की पूजा में 6 प्रकार के भुने हुए अनाज का प्रयोग किया जाता है, किंतु उस अनाज को ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत में जल में पैदा होने वाली वस्तुओं का प्रयोग खाने में किया जाता है, जैसे नारी का साग और पसाई के चावल, साथ ही सिंघाड़े का आटा भी आप यूज कर सकते हो, सिंघाड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और चाय पीने के लिए इस व्रत में चीनी और गुड़ का प्रयोग ना करके आप बिना चीनी, बिना गुड़ की ही चाय पी सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं, किंतु व्रत है, पूजा है, इनमें शुद्धता, स्वच्छता और नियमों का पालन करना अत्यावश्यक होता है। इस दिन व्रत में हल्के जुते हुए किसी भी वस्तु का प्रयोग करने पर यह व्रत खंडित माना जाता है। माता हर छठ मैया जो है वह नियमों का उल्लंघन करने से नाराज हो जाती हैं, क्रुद्ध हो जाती हैं। तो नियमों का पालन करते हुए इस सुंदर व्रत को पूर्ण किया जाता है। इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो सभी लोग ध्यान रखें, कितने भी मतलब अर्जेंसी हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको नियमों का पालन तो हर हालत में करना है। कहने का तात्पर्य है कि आज के दिन आप भैंस का दूध, भैंस का दही और भैंस के ही दूध से बना घी का प्रयोग आपको करना है। चाहे दीप प्रज्वलित करना हो, चाहे आपको अपने खाने पीने में प्रयोग में लाना हो।
इस बात का ध्यान रखिएगा। अब खाते कैसे क्या है देखिए, हमारी मम्मी तो पसाई के चावल जो होते हैं उनको भिगो के, धो के, साफ करके उबाल लेती थी, थोड़ा सा नमक और घी डाल के, और उनको बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो उनमें थोड़ा सा आप घी डालिए बस, और चावल पानी डाल के उनको उबाल लीजिए। उसके बाद जो नारी का साग होता है, हो सकता है आप लोग अपनी भाषा में कुछ और कहते हो, नारी के साग के साथ वो चावल खाए जाते हैं। इसके अलावा पसाई के चावल, साठी के चावल जिन्हें कहते हैं, उन्हीं का खीर भी बनाई जाती है। तो खीर के लिए आप भैंस के दूध का प्रयोग करें। भैंस के दूध में उन चावलों को बहुत देर तक उबाला जाता है, तब जाके वो पकते हैं। इसके बाद मीठा करने के लिए आपको उसमें चीनी या गुड़ का प्रयोग नहीं करना है। जो छुआरा आता है, हमारी मम्मी छुआरा डालकर ही उस खीर को बनाती थी। हल्का मीठा हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो प्रसाद हमने भी खाया है। और महुआ, महुआ के पत्ते, डाब और ढाक, ऐसे मम्मी बोला करती थी, ये सारी वस्तुएं होती हैं। और कुश, इनकी पूजा अति आवश्यक है। साथ ही महुआ के पत्तों पर पसाई के चावल और दही मिलाकर प्रसाद पूरे परिवार के लोगों को दिया जाता है। हमारे परिवार में जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी लोग इस प्रसाद को खाते हैं। इसके अतिरिक्त जो लोग पूजा पाठ करते हैं, कहीं कहीं ये परंपरा होती है कि परिवार में जितनी भी माताएं बहनें होती हैं, या फिर मोहल्ले में, कॉलोनी में जितनी भी माताएं बहनें होती हैं, सभी लोग मिलकर इस पूजा को, इस व्रत को करते हैं, और मिलकर पूजा व्रत करके फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार यह व्रत किया जाता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हल षष्ठी के इस व्रत में हल्का जुता हुआ कोई भी भोज्य पदार्थ आपको नहीं खाना है, और सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है। और हमारी मम्मी तो मिर्च का प्रयोग भी नहीं करती थी, सिर्फ सेंधा नमक ही डालती थी। इसके अलावा गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग नहीं करना है। और बाकी तो जैसे सभी व्रत में नियमों का पालन होता है, ब्रह्मचर्य का पालन, सफाई, स्वच्छता, शुद्धता का पालन, कलह ना करना। हाँ, आज के दिन बच्चों पर अत्याचार भी नहीं करना है। बच्चों को कोशिश करें, प्रयत्न करें। बच्चे देखिए, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं अगर छोटे हैं कि हमें गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज के दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, अपने बच्चों को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करना है। बड़ा ही सुंदर ये व्रत है। तो इन नियमों के साथ इस व्रत को पूरा करके और अपने बच्चों के, अपने संतान की रक्षा हेतु माता से, हर छठ मैया से सभी माताएं कामना करती हैं। तो आशा करते हैं भक्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भक्तों, एक बात और है, ऐसा भी कहा जाता है, जैसा कहा क्या जाता है, मतलब मेरी मम्मी हर छठ का व्रत रखती थी, इसीलिए वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं किया करती थी। इसके पीछे क्या कारण है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। और वैसे यही मान्यता है कि जो माताएं हर छठ का व्रत करती हैं, वह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं करती हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। सभी माताओं बहनों पर हर छठ मैया की कृपा सदा बनी रहे। मैया रानी सभी की संतानों की रक्षा करे। इसी कामना के साथ जय माता की, राधे राधे, जय हर छठ मैया।